ये एबी है, ये है वो। हाय एबी, मैं केल्विन हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी। और हाय एबी, मैं डेनियल हूँ। ओह, मेरे पास बिल्कुल ऐसी ही डायरी थी। एबी, ये तुम्हारे नए फॉस्टर पेरेंट्स हैं, गेजीज। ओह, ये गिफ्ट इनके लिए है। ओह, कितनी अच्छी सोच है इसकी। हाँ। शुक्रिया। क्या ये मरा हुआ पक्षी है? एबी, ये सही नहीं है। अब प्लीज उस पक्षी को उठाकर बाहर ले जाओ और अपना सामान भी ले आओ। मैं इस सब के लिए माफी चाहूंगी। मुझे उम्मीद है आप इसके पीछे की वजह जानना चाहेंगे। उसको लगता है वो वेंसडे एडम्स है। वेंसडे फिर भी बात करती है। इसने तो एक शब्द नहीं कहा। ये बोलती नहीं, सिर्फ लिखती है। देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11 साल की लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं। ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, ये एक दौर है। हाँ, ये देखने का बहुत ही अच्छा नजरिया है। हम 7 दिन के अंदर अपना फैसला बदल सकते हैं, है ना? और ये रहा तुम्हारा नया रूम है भी। हमने इसे खुद पेंट किया है। कैसा लगा तुम्हें? अरे हाँ, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। ये एक वेलकम गिफ्ट है। ओह, ओके। तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम थक गई होगी, क्यों ना तुम थोड़ी देर आराम कर लो, ओके? और कुछ भी चाहिए हो तो हमें बता देना, ठीक है? ओ, और भूलना मत, कल से तुम्हारा स्कूल स्टार्ट है। क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? ठीक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसने वो लॉकेट फेंक दिया। हमने उस पर $80 खर्च किए थे। सच में? सिर्फ इसलिए ताकि वो ऐसा व्यवहार करे। मुझे नहीं पता इसके लिए मैं तैयार भी हूं या नहीं। कैल, एनी, पता है ये सब मुश्किल है, ओके? पर जरा सोच कर देखो एबी को कैसा लग रहा होगा। हमें नहीं पता उस पर आज तक क्या बीती है। उसे कुछ वक्त देना होगा, ठीक है? ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। एबी, क्या तुम तैयार हो? स्कूल जाने का समय हो गया है। एबी, क्या तुमने सुना? हे भगवान, क्यों क्यों क्यों? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कम से कम तुम मेरा जवाब तो दे सकती हो। हमने इस रूम पर बहुत मेहनत की थी। अरे यहाँ चल क्या रहा है? वाह, ये काफी मजेदार है। तुमने ये सब अपने आप किया है? तुम इसको बढ़ावा क्यों दे रहे हो? मैं तो बस सोच रहा था कि हमें इससे पूछना चाहिए था कि इसे कौन सा रंग पसंद है। हमने बस सोच लिया गुलाबी पसंद होगा। हे, हमें अब चलना चाहिए क्योंकि पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए। कूल। मुझसे नहीं देखा जा रहा। मुझे उसको लेकर बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही केल्विन। उसे गुलाबी की जगह काला पसंद है तो क्या हुआ? उसे लगना चाहिए कि ये उसका अपना घर है। इतनी जल्दी उम्मीद मत छोड़ो। जरा सोचो, हमारे पास बस 6 दिन बाकी हैं। उसके बाद हमें फैसला लेना होगा। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। हे,
ऐसा मत कहो। माफी चाहूंगी, पर मैं और झूठ नहीं बोल सकती। आखिर उसे इतना समय क्यों लग रहा है? ठीक है मिस एबी, स्कूल का पहला दिन है। तुम्हें पता है, मैं भी बुक साइड में पढ़ा हूं। पिज्जा थर्सडे बेस्ट होते हैं, पर चाहे कुछ भी हो, मैक्रोनी मंडे वाले दिन लंच जरूर ले जाना। लंच से याद आया, लो कुछ पैसे रख लो तुम। ओह वाह, जो लॉकेट हम लाए थे तुमने पहन लिया। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं सच में बहुत खुश हूं। बाय। आज हम मेढक को डाइसेक्ट करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें सारे रूल्स को एक बार ठीक से पढ़ना होगा। सबसे पहले हमें इनकी एनाटॉमी याद होनी चाहिए। कौन जवाब दे सकता है? ये सब नहीं हो पाएगा। उसके साथ जरूर कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल, तभी तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसे छोड़ देना चाहिए। देखो, वो बस एक छोटी सी बच्ची वो है। एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, बस इतना ही। पता है, उसने वो लॉकेट भी पहन लिया जो हमने उसे दिया था। हाँ, जब मैं उसे स्कूल छोड़ने जा रहा था, तब उसने पहली बार मुझसे बात भी की थी। उसने कहा बाय। और पता है क्या, उसकी आवाज सच में बहुत मीठी है। वाह, सुनकर आश्चर्य हुआ। देखो, वो आगे बढ़ रही है ना? हमें बस उसे कुछ और वक्त देना चाहिए, तब तक शायद वो। उसके स्कूल से फोन है। अरे नहीं। एबी को यहां लेकर आइए रजीना। अभी आती हूँ। माफी चाहूंगी, पर क्या उसने मेढक का सर धड़ से अलग कर दिया? मतलब कि सर काट उसने दिया? उसका सर ही काट दिया। सब जगह खून ही खून है, इसलिए सब बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं। मैं जानता हूं आज एबी का पहला दिन है, पर मुझे उसे सस्पेंड करना होगा। ओ, एक सेकंड, बात तो सुनिए। मैं जानता हूं उसने जो किया वो थोड़ा अजीब था, पर जैसा आपने कहा कि आज उसका पहला दिन है, वो सीख रही है। पक्का कुछ गलतफहमी हुई होगी। हनी, उसको यहाँ बस कुछ ही घंटे हुए थे और स्कूल उसको यहाँ नहीं रखना चाहता। हम भी नहीं रख सकते। अच्छा, एक बार एबी से भी पूछ लेते हैं कि उसे क्या कहना है। जरूर उसके पास इसकी कोई ना कोई वजह होगी, और अगर नहीं हुई। अब क्या हुआ? इसने फायर अलार्म बजा दिया है। आप कुछ कह रहे थे? माफ कीजिएगा उसे इतनी जल्दी वापस लाने के लिए। नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आपको तो बल्कि पिछले परिवारों के मुकाबले ज्यादा समय लगा है, भले ही आपको यकीन ना हो। बेचारी लड़की। बेचारी लड़की? मेरा मतलब है, अगर वो ऐसा पागलपन ना करती तो शायद कोई न कोई इसको अपने साथ रख ही लेता। अगर आप बुरा ना माने तो मैं जानना चाहूंगा कि वो यहाँ तक पहुंची कैसे। अब इस सब की क्या जरूरत है गैल? पर मैं फिर भी जानना चाहूंगा, मतलब मेरी अपनी शांति के लिए, अगर आपको दिक्कत ना हो। बहुत ही दुखद कहानी है। एबी बहुत छोटी थी जब उसकी माँ गुजर गई, और उसके डैड को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, तो उन्होंने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। एक दिन घर से जाते वक्त उन्होंने एबी को कहा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, और फिर कभी वापस नहीं आए। एबी घर पर अकेली थी, अपने आप में 5 हफ्ते तक।
किस्मत से पड़ोसियों को पता चला और उन्होंने पुलिस को बताया। वहां पर एबी बिल्कुल अकेली मिली। जरा सोचिए, वो बस 5 साल की थी। हे भगवान, बहुत ही बुरा हुआ। तभी तो वो लोगों से बात ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसे किसी पर विश्वास ही नहीं है। हाँ, मुझे लगता है इसीलिए वो जहां भी जाती है वहां सब कुछ खराब कर देती। खैर, आशा करती हूँ एक ना एक दिन उसे सब समझ आ जाएगा। आपकी कोशिश के लिए शुक्रिया। जैसे ही कोई दूसरा मिलता है मैं आपसे संपर्क करूंगी। हे, तुमने अपना खाना छुआ तक नहीं है? माफ करना, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ, अगर बुरा ना मानो। हाँ। ओह हे, मुझे एबी की डायरी मिली है। देखो, जानता हूँ मुझे ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए, पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा इसमें क्या है। कैल्विन, मुझे लगता है सब भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। पर हनी, जरा अंदर आकर एक बार नजर तो डालो। डियर डायरी, एक नया दिन, एक नया फॉस्टर परिवार। आज मैं अपने नए फॉस्टर परिवार से मिलने वाली हूँ। तुमको मेरी आवाज में उत्साह दिख रहा होगा। मैं उनके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ, एक मरा हुआ पक्षी। मुझे यकीन है मुझसे मिलने के 10 मिनट के अंदर ही वो अपना मन बदल लेंगे और एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलो। ये सब तो उसके लिए एक बड़े गेम जैसा लग रहा है। क्यों ना हम आगे पढ़ें और देखें उसने क्या लिखा है। डियर डायरी, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। वो मुझे अपने घर भी ले आए हैं, पर जैसा मैं उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही हूँ वो वैसे नहीं है, बल्कि अच्छे हैं। उन्होंने मुझे एक खूबसूरत नेकलेस दिया, पर मैंने उसे कूड़े में डाल दिया, ये देखने के लिए कि वो क्या करेंगे। पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मेरे लिए उन्होंने रूम भी पेंट किया है। वैसे बहुत प्यारा होता अगर वो हूबहू मेरे बचपन वाले कमरे जैसा ना होता, जिस कमरे में मेरे डैड ने मुझे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही मेरे नए फॉस्टर पेरेंट्स सो जाएंगे, मैं कमरे में काला रंग कर दूंगी, जिसका मतलब होगा जैसे ही वो ये सब देखेंगे मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। थोड़ा बुरा तो लग रहा है, पर मुझे जल्दी से करना होगा, है ना? देखो, इस पन्ने पर आंसुओं के निशान हैं। हाँ, लगता है वो यहाँ रुकना चाहती थी। हे हनी, तुम ठीक हो? ये कितना दुखी करने वाला है। ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि उसके डैड ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। वो अभी तक उस सदमे से नहीं उभरी है। क्या उसने और कुछ भी लिखा है? हाँ। डियर डायरी, मैं अभी तक यहीं पर हूँ, रूम पेंट करने के बावजूद भी। पता नहीं उन्होंने हार क्यों नहीं मानी। इतने लंबे वक्त तक मेरी कोई फॉस्टर पेरेंट्स नहीं रुके। शायद ये थोड़े अलग हैं, कुछ कह नहीं सकती। आज स्कूल में कुछ शरारत करके देखती हूँ कि वो मुझे वापस भेजते हैं या नहीं। अगर नहीं भेजा तो इसका मतलब होगा वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, जैसा मेरे डैड ने किया। मैं कितनी बुरी इंसान हूँ। उसको बस प्यार की जरूरत थी, बस वही उम्मीद थी उसकी, और मैंने उसे वापस भेज दिया। मैं देखता हूँ। ओहे, ऐसे आने के लिए माफी चाहूंगी। क्या एबी अपनी डायरी यहाँ भूल गई है? वो उसके बिना नहीं रह सकती। क्या वो आपके साथ है? हाँ, वो गाड़ी में ही है। और एक अच्छी खबर है, मुझे एक नई लड़की मिल गई है और मुझे कोई और लड़की नहीं चाहिए। एबी, तुम्हें वापस भेजने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मुझे लगा तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि तुम हमसे नफरत करती हो।
पर अब समझ में आ गया है कि वो सिर्फ एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि हम बाकी लोगों की तरह तुम्हें अकेला छोड़ेंगे या नहीं। पर मैं चाहती हूँ कि तुम हमें और एक मौका दो। मैं वादा करती हूँ हम कभी हार नहीं मानेंगे, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें कभी इस बारे में सोचने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। तो तुम्हारा क्या कहना है, तुम वापस आना चाहोगी? हाँ। शुक्रिया।